अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मनीषा बलोच। तो आज हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के हवाले से स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं। ओके जी, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, इंडिविजुअल गोल थ्रू प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है जिससे हम गोल को अचीव करते हैं। किसी भी गोल को हम अचीव करें, दैट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। किसके ज़रिए? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, लीडिंग करके एंड कंट्रोलिंग करके हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होते हैं तो हमारा ये गोल होता है कि मतलब कि हम एग्ज़ाम में फर्स्ट आएँ। तो फर्स्ट मतलब हम कैसे आएंगे? अब हमें मतलब मैनेज करना पड़ेगा ना, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मतलब कि हम टाइम को मैनेज करेंगे। हम हम 2 आवर्स रखेंगे, हम 3 आवर्स रखेंगे, इस टाइम स्टडी करेंगे, इस टाइम ये वाला सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। मतलब टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना, स्टडी को डिवाइड करेंगे, उसके जो सब्जेक्ट होंगे उसको हम डिवाइड करेंगे कि मतलब कि इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम हमें ये पढ़ना है। तो मतलब अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जो सब्जेक्ट हो गए उसको हम टाइम से मैनेज करेंगे तो वो गोल जो है वो अचीव हो जाएगा और हमारी जो तैयारी है वो जो एग्ज़ाम की वो भी मुकम्मल हो जाएगी। तो हम तो हम ऐसे तो गोल को अचीव कर लेंगे ना। तो दैट इज दैट मैनेजमेंट एक ऐसा ही प्रोसेस है जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, प्लानिंग करके, लीडिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके और कंट्रोलिंग करके। ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मीन खुद का जो मैनेजमेंट है, खुद की जो मतलब कि हम अपने आप को मतलब खुद को समझ सकें। सेल्फ मैनेजमेंट मीन खुद को समझ सकें, खुद को समझ सकें कि हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है और हम जो हमारी एबिलिटीज़ है, जो हमारे इंटरेस्ट है, हम उनका कैसे बेटर यूज़ करके गोल को अचीव कर सकते हैं। दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। मतलब कि खुद को पहचानना, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मतलब कि खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद को समझना कि हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हम उसका कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं और उसका बेटर यूज़ करके हम कैसे गोल को अचीव कर सकते हैं, किसी भी गोल को। दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के बेसिकली 7 स्किल्स हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट स्किल है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब कि हम टाइम को मैनेज करें। मतलब कि हमारा कोई प्लान है, हमारा जो प्लान है उसके लिए टाइम बनाएं और उसको उसी टाइम पर ही कंप्लीट करें। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। किसी भी टास्क का टाइम बनाना, उसके लिए एक प्लान जो हमने सोचा है उसके लिए एक टाइम बनाना और उसी टाइम पर उसको ख़त्म करना। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। किसी भी प्लान का टाइम बनाना और उसको उसी टाइम पर ख़त्म करना, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली ये होता है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन रखना, खुद पर एतबार होना, बिलीविंग इन योर सेल्फ। दैट
that you can do any task। आपको कोई भी टास्क दिया जाए कि आप ये कर सकते हैं। yes I can do, हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने ऊपर बिलीव होना, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। that is a self confidence। अपने ऊपर एतबार होना, यकीन होना कि हाँ ये मैं काम कर सकती हूँ। yes I can do। ओके, बिलीविंग इन योर सेल्फ, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस, मीन खुद होशियार, अपने बारे में मालूम होना। खुद होशियार, अपने बारे में मालूम होना कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मैं उसका कैसे बेटर यूज़ कर सकती हूँ। मुझे पता होगा कि मेरी ये कमज़ोरी है तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊँगी ना। मुझे पता होगा तो मैं उसको मतलब उसके सामने उसको मतलब नहीं उसको मतलब रोक पाऊँगी ना, और उस टारगेट में जाऊँगी नहीं। मुझे पता होगा कि ये मेरी वीकनेस है। जैसे हमें पता होता है कि मतलब ये मेरी कमज़ोरी है, तो मुझे पता होता है इस चीज़ का, अगर मुझे पता होगा तो उसको पहले से मैं कंट्रोल में रहूँगी ना, उसको पहले से ही कंट्रोल करके रखूँगी। और जो होती है स्ट्रेंथ, हमारी जो पावर्स होती है, हमें पता होता है कि हमारी ये एबिलिटीज़ है, ये हमारी पावर्स है, ये हमारी ताकत है, तो हमें पता होता है तो उसका बेटर यूज़ भी कर सकते हैं। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि खुद होशियारी, खुद का बारे में मालूम होना, हमारी क्या वैल्यूज़ है, हमारी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है, और उसका हम कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में मालूम होना। उसके बाद आ जाते सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल में लाना, मतलब कि हमारी जो बिहेवियर्स हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर पाए। मतलब कि कभी हम मतलब कभी कोई इंसान ऐसा होता है कि मतलब बुरे तरीके से हंसता है, उसे पता होगा कि मैं बुरे तरीके से हंसता हूँ, तो वो कंट्रोल कर पाएगा। उसे पता होगा तो वो कंट्रोल कर पाएगा कि मैं बुरे तरीके से हंसता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हंसेगा। अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना कि किस टाइम कैसा बिहेवियर रखना है। सो दैट इज अ सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक स्किल होती है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं, हर दुनिया में तो हर किसी के पास प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी स्किल होती है कि मतलब कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहले आप प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम है क्या, पहले उसको समझें, फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर इसको स्टेप वाइज मेथड को सॉल्व करें कि ये कैसे सॉल्व होगा। दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने कभी भी घबराना नहीं है कि मतलब ये प्रॉब्लम आए तो घबराना चाहिए, नो, उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप उसका मेथड जो है उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आ जाते पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स पॉजिटिव सोचना। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी मतलब प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें पॉजिटिव सोच रखनी है कि यस आई कैन डू। मतलब कि कोई टास्क हमने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं, वो हमें काम मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव सोचें कि यस आई कैन डू। फर्स्ट टाइम करा, हो सकता है ये थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा, इसमें से थोड़ी बहुत मिस्टेक भी आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मैंने टास्क कभी किया ही नहीं है तो मैंने ये नहीं कर पाऊंगा। नो, यस आई कैन डू। पॉजिटिव सोच रखनी है, एक बार नहीं तो दूसरी बार हम इसको कर लेंगे, सो नो प्रॉब्लम। तो यही थी आज की ये 7 स्किल और ये सेल्फ मैनेजमेंट की ये 7 स्किल। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। सो अल्लाह हाफिज़।